नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय को सीएम है वो बना दिया गया है। उनका शपथ जो समारोह है वो भी कर दिया गया है। ये तो आप सभी जानते हैं। मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं दोस्तों। अब एक नया मुद्दा सामने आया, वो ये है कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के पीठ पीछे छुरा भोंका है। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, सत्ता भूखी कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। मोदी जी, मैं आपकी सरकार से, आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि चलो कांग्रेस ने आपके हिसाब से मान लिया डीएमके के पीठ पीछे छुरा घोंपा है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो पूरे इस विधान की ये जो अपनी जो न्यायपालिका है उसकी पूरी गर्दन उड़ा दी। आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया? वोट चोरी करके आपने सत्ता हासिल की। इसके इतने आपके सामने प्रूफ दिए गए, लेकिन आपने किसी की नहीं मानी। आपने तो वो कहावत है वो कर दी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके हाथ में सत्ता थी इसलिए आपने सभी को दरकिनार कर दिया, किसी की भी नहीं चलने दी और वहां पे अपनी मनमानी से सरकार बना ली। रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आप लोगों ने कोशिश की, क्योंकि जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ, वो बीजेपी के ही सदस्य रहे हैं और वैसे भी गोवा के बीजेपी से वो जो है प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, तो उनका सीधा संबंध आपसे है। इसलिए तो उन्होंने विजय को 2 बार उनको राजभवन से वापस लौटा दिया था, उनके प्रस्ताव को नहीं माना था। आखिरकार विजय ने अपने जितने एमएलए चाहिए, यानी 118 एमएलए चाहिए, उससे ज्यादा ही एमएलए को जो लिखित में उनका जो समर्थन है वो ला के दिया। तब उनको जो सीएम है वो बनाना पड़ा, मजबूरी थी, वरना आप लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो सीएम बने ना। और रही बात, अगर वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तमिलनाडु में बीजेपी की सीटें नहीं है या नाम मात्र यही है, तो इस वजह से आपका कोई बस नहीं चला। तो आप तो वो बात कर रहे हैं कि खिंचाई बिल्ली खंबा नोचे। तमिलनाडु के लिए तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी चली नहीं, वहां पे आपकी सत्ता नहीं है, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। आज आप तो वो अंग्रेजों वाली जो नीति अपना रहे हो, फूट डालो राज करो, आप ऐसे करके डीएमके को आप कांग्रेस के खिलाफ करवाना चाहते हैं। तो आप एक माननीय पद पे विराजमान हो तो आपको ऐसी बातें वो नहीं करनी चाहिए। आपको देश के जो लोगों की जो समस्याएं उनके बारे में देखना चाहिए। अब मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में आपने आज तक कोई भी बयान नहीं दिया है, कोई भी अपना जो कार्रवाई है वो नहीं की है। पश्चिम बंगाल में आपके सीएम बनने के बाद भी अभी भी वहां पे अराजकता फैली हुई है, शांति फैली हुई है, उस पर आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस पर आपका कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपकी जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहां पे अशांति फैली, आपके मुख्यमंत्री बन गए, आपकी डबल सरकार, लेकिन वहां पर भी अभी भी अशांति बनी हुई है। मानता हूं कि चलो पीछे की सरकार ने जो कुछ किया उसको सही करने में टाइम लगता है, लेकिन कुछ करना तो चाहिए ना। आप वहां पे जो शांति बनाए रखने, व्यवस्था बनाए रखने के बजाय आप लोगों में जाके ये भाषण दे रहे हो कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। तो आप लोगों से जुड़िए, तानाशाही नहीं की। ये तानाशाही लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक करेंगे? आखिर वो लोग हैं, उनका भी सबर है, कमान टूट जाएगा। अब इससे आपको नुकसान देखना पड़ेगा। आप अपनी चला रहे हो तो उसको हिसाब से चलाइए। दोस्तों, मेरी राय तो यही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और ये जो पार्टियों में जो फूट डाली जा रही है या जो बयानबाजी हो रही है उसके बारे में आप लोगों की क्या सोच है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको राजनीति से जुड़े या लोगों की समस्याओं से जुड़ी इस प्रकार की और भी जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने मैं लेके आ सकूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।